इजराइल और हमास की अदावत दशकों पुरानी है। दोनों के बीच आए दिन आर पार की जंग होती रहती है, मगर इस बार हमास ने पूरी ताकत के साथ इजराइल पर प्रहार किया। दरअसल मुस्लिम ब्रदरहुड की शाखा के तौर पर 1987 में हमास को बनाया गया, जो हथियारबंद गुट के साथ साथ फिलिस्तीन का राजनीतिक संगठन भी है। फिलिस्तीन के गाजा में हमास का न सिर्फ दबदबा है, बल्कि इलाके में हमास की सरकार भी है। और इसी हमास संगठन की एक स्पेशल विंग है जिसका नाम है अल कस्साम ब्रिगेड। जानते हैं, इसी अल कस्साम ब्रिगेड को हमास ने इजराइल पर हमले की जिम्मेदारी दी। अल कस्साम ब्रिगेड का चीफ मोहम्मद दायफ है और अल कस्साम विंग का डेप्यूटी चीफ मारवन ईसा है। इन्हीं दो लीडरों ने इजराइल के खिलाफ बारूदी मिशन के लिए सालेह अल अरोरी को कमांडर बनाया। ये तो बारूदी षड्यंत्र के फ्लो चार्ट का पहला हिस्सा है। दूसरे हिस्से की शुरुआत होती है लेबनान से, क्योंकि सालेह अल अरोरी का ताल्लुक अल कस्साम ब्रिगेड की लेबनान ब्रांच से था। लिहाजा सालेह अल अरोरी ने ही नवंबर 2022 में लेबनान की राजधानी बेरूत में एक सीक्रेट मीटिंग की, जिसमें ईरान की अल कुद्स फोर्स के चीफ इस्माइल कानी शामिल हुए। इसके अलावा लेबनान के आतंकी गुट हिजबुल्लाह के प्रमुख हसन नसरुल्लाह भी इस मीटिंग का हिस्सा बने। और एक रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि 11 महीने पहले हुई इस मीटिंग में ही इजराइल को दहलाने की खौफनाक साजिश रची गई थी। नवंबर 2022 के बाद से ही इजराइल पर जबरदस्त हमले की तैयारी होने लगी। हमले को अंजाम देने के लिए फंडिंग से लेकर बारूद और हथियार जुटाने की भी प्लानिंग की गई। इतना ही नहीं, एंटी अमेरिकी और एंटी इजराइल संगठनों को भी जोड़ने की कवायद शुरू की गई। जानते हैं लेबनान की राजधानी बेरूत में मीटिंग के बाद बीते 11 महीनों में क्या क्या हुआ। मसलन तुर्की से हथियारों के खेप गाजा तक पहुंचाई गई। करीब 81 टन बारूद चोरी छुपे तुर्की से मंगाया गया। वहीं 7 इस्लामिक देशों के संगठन से बातचीत की गई। इजराइल पर जोरदार हमले के लिए लड़ाके जुटाए गए। आपको बता दें, इन तमाम संगठनों ने पहले ही तय कर लिया था कि इजराइल पर सबसे पहला अटैक हमास करेगा और इसके बाद लेबनान का हिजबुल्लाह गुट इजराइल पर धावा बोलेगा, ताकि बॉर्डर पर इजराइल को फंसाया जा सके और इजराइल पर कोने कोने से प्रहार किया जाए। यकीन मानिए, 7 देशों के दर्जनों संगठनों ने जिस तरह इजराइल को धुआं किया है, उससे पूरी दुनिया में खलबली मच गई है। क्योंकि जिस इजराइल को अपने डिफेंस सिस्टम, सुरक्षा कवच, हथियारों और खुफिया एजेंसी पर गुमान था, उसी को फिलिस्तीन की आतंकी संगठन ने खाक कर दिया, भीषण हमले में राख कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। इजराइल का सीरिया में हवाई हमला, इस वक्त की बड़ी खबर। अल फुरकान क्षेत्र पर की गई बमबारी, अल फुरकान का बड़ा इलाका तबाह हो गया है। अल फुरकान में हमास के कई ठिकाने भी मौजूद हैं, लेकिन इजराइल पर हमास के इतने बड़े हमले से कई सवाल उठे हैं। आखिर हमास के लड़ाके इजराइल में घुसने में कामयाब कैसे हो पाए? अगर हमास के लड़ाके इजराइल में नहीं घुसते तो हालात इतने खौफनाक नहीं होते। दरअसल हमास ने इजराइल के सुरक्षा चक्र को भेदने की पूरी तैयारी की थी और पहली बार डिफेंस सिस्टम आयरन डोम पर हमला किया। उसके बाद ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड के जरिए इजराइल में तबाही का तूफान ला दिया गया। इस रिपोर्ट में जानिए कैसे हमास ने इजराइल के मजबूत सुरक्षा चक्र की धज्जियां उड़ा डाली और कैसे आयरन डोम को नाकाम साबित कर दिया। इतनी बड़ी तबाही, इतना बड़ा हमला कि पूरा इजराइल थर्रा गया।
सबसे बड़ी हैरानी की बात ये कि जिस सुरक्षा कवच को इजराइल अभेद मानता था वो पूरी तरह ध्वस्त हो गया। मोसाद का इंटेलिजेंस फेल हो गया। डिफेंस सिस्टम आयरन डोम नाकाम साबित हुआ। घुसपैठ रोकने के लिए बनाई दीवार ढह गई। इजराइल का सुरक्षा चक्र पूरी तरह ध्वस्त हो गया और ऐसा सिर्फ 20 मिनट में हमास ने कर दिखाया। इजराइल ने 3 स्तरीय सुरक्षा चक्र बनाया हुआ था। पहले लेवल पर कंक्रीट की दीवार थी, दूसरे लेवल पर लेजर फेंसिंग थी और तीसरे लेवल पर इजराइल ने दुनिया के सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम को लगा रखा था, जो हर हमले की स्थिति में सबसे पहले एक्टिव होता था। आयरन डोम के बारे में कहा गया है कि वो अभेद्य है क्योंकि इजराइल ने वक्त वक्त पर उसे अपग्रेड किया है। हालांकि इस बार आयरन डोम 2500 ड्रोन्स के 2 बार हमलों में इतना कंफ्यूज हुआ कि उसने हमास के लड़ाकों को घुसने का रास्ता दे दिया। अब बाकी जगह पर 20 मीटर ऊंची लेजर फेंसिंग लगाई गई थी। इजराइल का बॉर्डर 1068 किलोमीटर लंबा है। इजराइल की सीमा मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान और फिलिस्तीन से लगी है, जिसमें से वेस्ट बैंक पर 708 किलोमीटर और गाजा पट्टी से लगी 60 किलोमीटर लंबी सीमा पर कंक्रीट की दीवार और लेजर फेंसिंग है। दीवार 20 मीटर ऊंची और जमीन से 3 मीटर नीचे से बनाई गई है और इस दीवार पर हाई रेजोल्यूशन 360 डिग्री कैमरा और ऑटोमेटिक गन लगी है। साथ ही फेंसिंग और दीवार के बीच में रडार लगे हैं, यानी जमीन से हमास के लड़ाके घुसने की कोशिश करते हैं तो सेकंडों में उसे ट्रेस करके काम तमाम कर दिया जाता है। हवा में कम ऊंचाई पर उड़ने वाले ड्रोन हो या फिर ऊंचाई से आती मिसाइल या फाइटर जेट हो तो आयरन डोम उसका खात्मा कर देता है। लेकिन इस बार इजराइल की सारी होशियारी, सारा तंत्र फेल हो गया। खासतौर से आयरन डोम का नाकाम साबित होना इजराइल के लिए बड़ा झटका है।